एक आर्मी ऑफिसर जिसके बीवी अब भारी जवानी में गर्म थी, तभी ऑफिसर की हथियार बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। जब आर्मी अफसर सो रहा था तो उसकी खूबसूरत बीवी चुपके से बाहर आई और जंगल के किनारे एक हवेली की ओर चला गया। आखिर इतनी रात में वह अकेले किससे मिलने चली गई थी? आर्मी अफसर की बीवी इतनी खूबसूरत थी कि उसके आसपास के सारे आर्मी जवान उसे एक बार दबोचने के लिए पागल थे। बाद में आर्मी अफसर को पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कैसे हुआ? आर्मी अफसर का बंदूक तो काम ही नहीं करता है, क्योंकि जंग में उसके निचले हिस्सा पैरालिसिस हो गया था। तो यह बच्चा किसका है? किसी एक आदमी का या फिर अनेक आदमी? दोस्तों, इस कहानी में इतना रहस्य छिपा है कि आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में, जहां धूल भरी खदानों का शोर दिन रात गूंजता था। कुछ मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए पसीना बहा रहे थे। उस खदान में काम करने वाला ओलिवर एक मेहनती और नेकदिल इंसान था। एक दिन अचानक खदान में एक जोरदार धमाका हुआ। धूल और धुएं के बीच हड़कंप मच गया। ओलिवर ने हिम्मत दिखाई और अपनी जान जोखिम में डालकर कई साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन इस हादसे में उसका दोस्त टेडी जख्मी हो गया और उसकी सांसें थम गईं। टेडी की मरा हुआ शरीर जब उसके घर पहुंची तो उसकी पत्नी बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। उसका दर्द देखकर बाकी लोगों के दिल भी थम सा गया। कहानी अब एक रंगीन दुनिया की ओर मुड़ता है। शहर की एक चमकदार पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की जो सबका ध्यान खींच रही थी। उसकी हंसी और अदाएं हर किसी आदमी की बंदूक में आग लगा रहा था। तभी वहां क्लिपार्ट नाम का एक शख्स आया जो सिर्फ अमीर ही नहीं था, बल्कि उसका पर्सनैलिटी भी गजब का था। दोनों की बातें शुरू होने लगी। फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। पार्टी में उन दोनों की जोड़ी इतनी परफेक्ट थी कि हर कोई देखते रह गया। लेकिन कोनी का दोस्त ढक्कन, जो उसे चाहता था, यह देखकर जलन होने लगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोनी किसी और के साथ इतनी खुश थी। वक्त बीतता गया। कोनी और क्लिपार्ट दोनों ने शादी कर ली और कस्में खाई कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने की तरह चल रही थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। क्लिपार्ट एक सैनिक था और एक दिन अचानक उसे जंग के लिए समुद्र पार जाना पड़ा। वहां जंग के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया। जब वह घर लौटा तो कोनी और ऑफिस वालों ने उसका जोर शोर से स्वागत किया। कोनी उसे देखकर खुशी से झूम उठी, लेकिन उसकी दिल तब रो पड़ी जब वह देखा कि क्लिपार्ट को अब व्हील चेयर जरूरत है। क्लिपार्ट का निचला शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसे अब व्हील चेयर पर चलना होगा। कोनी अब भारी जवानी में थी और उसकी पति का हथियार बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। क्लिपार्ट का दिल टूट चुका था। वह अपनी हालत से हताश था और उसे लगता था कि वह कोनी के लिए बोझ बन गया है। एक रात हताशा में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कोनी ने उसे बचा लिया। उसने क्लिपार्ट को गले लगाकर वादा किया कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कोनी का दिल दुख से भरा था, लेकिन वह अपने पति के लिए मजबूत बनना चाहती थी। उधर ओलिवर की कहानी में भी तूफानी आ रही थी। वह अपनी मंगेतर को चिट्ठियां लिखता है, जिसमें वह बताता है कि अब वह खदानों में नहीं बल्कि जंग के मैदान में है। जब वह छुट्टी लेकर घर लौटा तो उसका दिल भी टूट गया। उसने देखा कि उसकी मंगेतर किसी और के साथ मजे कर रहे थे। बिना कुछ कहे वह चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वह काम खोजते हुए क्लिपार्ट के पास पहुंचा। बातों बातों में क्लिपार्ट को पता चला कि ओलिवर भी उसी जंग में था जिसमें वह घायल हुआ था। क्लिपार्ट ने उसे अपने पक्षियों की देखभाल का काम दे दिया। क्लिपार्ट ने अपनी हालत से जूझने के लिए एक खास गाड़ी खरीदी जिसमें वह घूम सकता था। उस गाड़ी में बैठकर उसे ऐसा लगता जैसे उसके तांगे फिर से ठीक हो गया। एक दिन वह कोनी के साथ जंगल में बने एक कॉटेज में गया जहां ओलिवर पक्षियों की देखभाल करता था। वहां कोनी की नज़र पहली बार ओलिवर पर पड़ी। उसकी सादगी और मेहनत ने कोनी का दिल चुरा लिया। वापस लौटते वक्त कोनी ने ओलिवर को इशारा किया, लेकिन ओलिवर उसे समझ नहीं पाया। अगले दिन एक नौकरानी ने कोनी को बताया कि ओलिवर उससे कॉटेज की चाबी मांग रहा है। कोनी खुद चाबी देने ओलिवर के पास गई, लेकिन ओलिवर ने ठंडेपन से बात की और कहा कि आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं थी।
कोनी को उसका यह बातें अच्छी नहीं लगी और वह गुस्से में वहां से चली गई। कुछ दिन बाद ओलिवर ने कोनी को एक चिट्ठी लिखी और माफी मांगी। कोनी फिर कॉटेज गई। वहां वह ओलिवर को बिना शर्त के काम करते देखकर एकदम खो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और गुफा में हलचल मचने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाई और ओलिवर के करीब चली गई, लेकिन ओलिवर ने अपनी शर्ट पहन ली और सम्मान से पेश आया। कोनी को वह जगह बहुत पसंद थी। उसने कहा कि वह रोज वहां पेंटिंग करने आएगी। ओलिवर ने यह मना किया। वह बोला कि वह यह जगह साफ कर देगा और कहीं और चला जाएगा। कोनी को यह चुनकर फिर से गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली कि तुम मुझे बार बार क्यों ठुकरा रहे हो। तभी बारिश शुरू हो गई। कोनी को ओलिवर के कॉटेज में रुकना पड़ा। दोनों ने आग जलाई और गर्माहट में बैठे। कोनी ने ओलिवर से पूछा कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। ओलिवर ने जवाब दिया कि मैं डरता हूँ। अगर क्लिपार्ट को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोनी का दिल टूट गया और वह वहां से चली गई। क्लिपार्ट और कोनी की जिंदगी में तनाव बढ़ता गया। क्लिपार्ट अपनी हालत से जूझ रहा था। वह अपने शरीर को ठीक करने के लिए बिजली के झटके ले रहा था, जो उसे बहुत दर्द देता था। कोनी उसका दर्द देखकर टूट रही थी। उसने ये सब रोक दिया और गले लगाकर उसे थोड़ा साहस दिया, लेकिन क्लिपार्ट की हताशा कम नहीं हुई। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक दिन कोनी जंगल में गई। वहां उसे ओलिवर की आवाज सुनाई दी। वह उसके पास चली गई और छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसकी आंसू निकल आया। उसे अपने बच्चे न होने की कमी महसूस किया, जो शायद वह कभी न पैदा कर पाएगी। ओलिवर ने उसे रोते देखा और उसे गले लगाया। उस पल में दोनों एक दूसरे के करीब आए। ओलिवर भी अब कोनी को चाहने लगा था। वह उसे अपने कॉटेज में ले गया और दोनों के बीच प्यार की गर्माहट बढ़ गई और दोनों ने दबाकर खुदाई की। कोनी की सूखी जंगल से बराबर पानी निकलने लगी। शाम को ओलिवर कोनी को घर छोड़ने गया। रास्ते में कोनी ने पूछा कि तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं। ओलिवर ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम सिर्फ मेरी हो। उस रात तेज तूफान आया। कोनी और ओलिवर एक दूसरे की याद में बेचैन थे। कोनी खुद को रोक नहीं पाई और रात के अंधेरे में ओलिवर के पास चली गई, लेकिन उनके घर की एक नौकरानी ने उसे देख लिया। कुछ दिन बाद क्लिपार्ट के घर में एक पार्टी हुई जिसमें ढक्कन भी आया था। क्लिपार्ट ने देखा कि कोनी और ढक्कन साथ में डांस कर रहे हैं। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगली सुबह उसने कोनी से कहा कि तुम्हें बच्चा चाहिए और शायद इसीलिए तुम ढक्कन के करीब जा रही हो। कोनी को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है, लेकिन वह मेरा होना चाहिए। कोनी फिर ओलिवर के पास गई और अपनी गुफा की खूब सारी सर्विसिंग कराई। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने यह खबर क्लिपार्ट को दी। क्लिपार्ट खुश हुआ, लेकिन उसने पूछा कि यह बच्चा किसका है। कोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन क्लिपार्ट और कोनी ओलिवर से मिलने गए। रास्ते में ओलिवर ने कोनी को देखा और उसे चूमने लगा। तभी क्लिपार्ट की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ओलिवर ने उसे मदद की, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। खदानों में काम करने की वजह से उसके फेफड़े कमजोर हो चुके थे। कुछ दिन बाद क्लिपार्ट की नौकरानी मिस बोल्टन को कोनी की डायरी मिली, जिसमें उसे पता चला कि कोनी का बच्चा ओलिवर का है। उसने ये बात क्लिपार्ट को बता दी। क्लिपार्ट गुस्से से आग बबूला हो गया। कोनी ने मिस बोल्टन से पूछा कि तुम्हें यह किसने बताया। मिस बोल्टन ने कहा कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। कोनी को शक हुआ कि ओलिवर ने यह बात बताई होगी, लेकिन मिस बोल्टन ने माफी मांगी और कहा कि जल्दी ओलिवर के पास जाओ, वरना क्लिपार्ट उसे मार देगा। कोनी दौड़कर ओलिवर के कॉटेज पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह रोने लगी। तभी ओलिवर आया और कोनी ने उसे गले लगाया। इसके बाद कोनी ने क्लिपार्ट से तलाक मांगा। क्लिपार्ट ने मना कर दिया और ओलिवर को बुलाने को कहा। जब ओलिवर आया तो दोनों में तीखी बहस हुई। आखिरकार कोनी और ओलिवर ने क्लिपार्ट का घर छोड़ के कहीं दूर चला गया और ऐसे ही कहानी खत्म होती है।